तुम जा रहे हो ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बंधुओं, मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूं कि जब जिद की है ना राधा जी ने, तो भगवान उनको भी साथ में लेकर के वहां आ गए जहां सूरदास जी पद गा रहे थे। आहा, कितना आनंद आ रहा है, बड़ा मस्त मस्त आनंद से झूम रहे हैं ये दोनों। और सूरदास जी पद गा रहे हैं, आंखों से तो वह नेत्रहीन थे, दिखता तो नहीं था, लेकिन अब कुछ हुआ ऐसा अचानक से, वह सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के निकलने लगे बाहर। और जैसे निकलने लगे, भगवान ने कहा राधा जी से, सुनो अब ऐसा सूरदास जी जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। लेकिन राधा जी क्या कर रहे हैं, सुनो तुम बहुत निर्दयी हो। अरे अब इन्हें बेचारों को दिखता नहीं, अंधे हैं ना, थोड़ा इनके साथ जाओ ना, आगे तक कहीं गिर जाएंगे ये। भगवान कहने लगे बस इसीलिए नहीं ला रहा था मैं तुम्हें, तुम हो ना, बस इसीलिए नहीं ला रहा था कि तुम जो है यहाँ किस भाव में रमण रही हो, खो रही हो। अरे हमें क्या, रोज भी तो करते हैं इसी प्रकार से। अरे इनका तो काम है रोज ऐसे जाना आना, ये सब कर लेंगे अपने आप, चलो तुम यहाँ से। राधा जी ने कहा नहीं नहीं, आप तो जाओगे नहीं, निष्ठुर हो आप तो, मैं तो जाऊंगी। और थोड़ा उनके पीछे पीछे चल। अब सूरदास जी चलते चलते जा रहे हैं साहब, आगे एक गड्ढा है। राधा जी ने कहा सुनो, मैंने कहा था ना कि गड्ढे में गिर जाएंगे, जल्दी जाकर के दौड़ से बचाओ इन्हें। भगवान ने कहा क्या फर्क पड़ता है, अरे रोज का काम है, गिर जाएगा तो गिर जाए, लेकिन हमें क्या मतलब, हमें तो चलो गोसाई जी आ रहे होंगे और मंदिर में जाना है, अगर वो नहीं हमें देखा तो नाराज हो जाएंगे। राधा जी ने कहा सुनो तुम जाओ मत जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। और इतनी देर में प्रयास किया, अभी तो वो गड्ढे में गिर ही गए सूरदास जी। जब गड्ढे में गिर गए ना भैया, तो राधा जी कह रही हैं अब इन्हें निकालो यहाँ से। भगवान कह रहे हैं बेकार, मैंने कहा था इसलिए नहीं ला रहा था तुम्हें, तुम जिद करती हो, तुम्हारा ये मुंह है ना ये बड़ा, ये ठीक नहीं है। अरे कोई भी निकाल देगा, निकल जाएगा, कभी ना कभी गिरता रहता है ये। राधा जी ने कहा नहीं नहीं निकालना है। अब राधा जी कह रही हैं अगर तुम्हें जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊंगी जब तक इन्हें तुम निकालोगे नहीं। भगवान ने कहा ये नहीं मानेंगे। अब तो अपना वो पटका, वो काली कमली को निकाला और नीचे डाल दिया, और डाल के कहने लगे बाबा इसे गड्ढे में गिर गए हो, इसे पकड़ लो और मैं तुम्हें खींच लूंगा, बाहर निकल आओ। अब सूरदास जी ने जैसे वो पटका पकड़ा ना भगवान का, आहा, अब उन्हें जो इत्र लगा था ना भगवान के मंदिर में, वही इत्र की वही सुगंध उस पटके से, उस काली कमली से आ गई। उन्होंने कहा यह सुगंध तो वही है जब मैं दर्शन करने भगवान का गया था ना, तब मैंने यह सुगंध उस मंदिर में देखी थी। हो न हो ये अवश्य मेरे प्रभु हैं जो कि मुझे खींचने आए। क्या बात है। साथियों भगवान ने उन्हें, राधा जी भी देख रही है, आराम से खींचना, लग न जाए कहीं गिर न जाए, तुम बहुत चंचल हो। और वहीं देख रही है खड़ी होगी, और वह सूरदास जी देख रहे हैं बेटा आज जैसा मौका नहीं मिलेगा, छोड़ना मत इनको, छोड़ना नहीं है। और जैसे खींचा ना बाहर, जैसे निकल के आए ना, एकदम से सूरदास जी ने ऐसी दौड़ सी लगाई, गिरने का नाटक किया। कन्हैया तो चालाक है ना, इसलिए हट गए साहब। और लेकिन राधा जी ना वही सामने खड़े थे, एकदम से सूरदास जी ने ऐसे करके गिरे तो राधा जी के पैरों पर गिरे, जो उनकी पाजे पायल थी ना उसको पकड़ लिया, लेकिन राधा जी जैसे पीछे हटी, एक पायल उसमें से निकल के उनके हाथ में। भगवान ने कहा था ना कि ये बहुत चालाक है। भगवान ने कहा चलो यहाँ से, गोसाई जी आ गए होंगे, भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, बहुत समय लग जाएगा, वहां चलना है। शीघ्रता से यह भाग आए। लेकिन राधा जी कहने लगे राम जी अरे मेरी तो पायल ही नहीं है। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, दूसरी पायल बनवा दूंगा, लेकिन तू चल यहाँ से, दूसरी पायल तेरे लिए बनवा दूंगा, चल लेकिन यहाँ से। राधा जी ने कहा नहीं नहीं मुझे तो वही, तुम जानते हो मैं यहाँ हूँ, हमें तो ऐसा ही झुमका चाहिए। राधा जी ने कहा नहीं मुझे वही पायल चाहिए। अब भगवान पुनः सूरदास जी के पास में आए साहब, और पास में आके कहने लगे बाबा मैं वही हूँ जो तुम्हें गड्ढे में से निकाल के गए हो ना, तो काय को आए हो भैया मेरे पास में? बाबा मेरे साथ में एक मेरी सखी भी आई हुआ टाइम पे, और बाबा वह सखी की ना एक पायल यहाँ पर रह गई, अगर तुम्हें मिली हो। सूरदास जी ने कहा भैया मैं तो, मुझे तो कुछ दिखता नहीं है ना, अंधा हूं, मैं क्या जानूं।
लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, तुम्हें मिली हो तो वो सखी जिद कर रही है वही पायल को लेगी। सूरदास जी जान रहे हैं सब बात को, लेकिन सूरदास जी ने कहा भैया अब ऐसे में तुम्हें पायल है तो सही, जेब में से निकाली पायल दिखा दी, ये है क्या? भगवान कहने लगे हाँ बाबा यही पायल है हमारी। लेकिन वह सूरदास जी कह रहे हैं मैं कैसे मानूं कि यह पायल तुम्हारी ही है? अगर तुम्हें दे दिया पायल को और कोई और आया और कहने लगा बाबा वो हमारी पायल दो, तो फिर मुझे तो दिखता नहीं है ना भाई। अगर तुम्हारी पायल है ना तो ऐसी जो पायल यह है ऐसी दूसरी पायल तुम्हारे पास में होगी ना तुम्हारी सखी पर। भगवान ने कहा हाँ, तो पहले मुझे उसे, मैं देख तो नहीं सकता ना, पहले मुझे उसे छू करके स्पर्श कर लेने दो, देख लूंगा छू करके ये और यह सेम है कि नहीं। भगवान कहने लगे मानेगा नहीं, आज फंस गए चक्कर में। राधा जी कह रही है छू के देख लेने तो क्या फर्क पड़ रहा है, आप तो जिद करते हो कन्हैया। भगवान ने कहा रहने दे, दूसरी पायल ले लेना, बनवा दूंगा, तू यहाँ से चल बस। ये मानेगा नहीं, पकड़ लेगा। राधा जी ने कहा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, छू कर देखने दो, क्या फर्क है। आ गई सामने और सूरदास जी ने छू करके देखा ये पायल और ये राधा जी की जो चरण बिंद है ना महाराज, अब देखा कि इससे मौका अच्छा, यह तो निकल गई, अब नहीं निकलने दूंगा, इसलिए दोनों पैरों को पकड़ लिया सूरदास जी। और पकड़ने के बाद में कहने लगे मैं जान गया हूं, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अब जब तक तुम मुझे दर्शन नहीं दे देते हो, ये नेत्र मुझे प्रदान करो जिससे कि मैं तुम्हारी युगल छवि का दर्शन कर पाऊं। मैं जानता हूं कि तुम दोनों कौन हो। आहा, राधा जी ने उनके हाथों पर ऐसे करके आंखों पर किया, नेत्र दिखने लगा और युगल छवि को देख करके आज सूरदास जी नाचने लगे। वाह क्या सुंदर जोड़ी है, क्या सुंदर आनंद मग्न भाव है। भगवान गोविंद राधा जी को देख करके प्रफुल्लित हो गए। और मैया ने कहा अब तो बाबा जाएं। सूरदास जी ने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन जो मुझे नेत्र तुमने प्रदान किए ना इन्हें पहले की जैसा ही बना दो। ये क्या बात हुई, पहले नेत्र मांगते हो फिर कहते हो कि मुझे अंधा ही बना दो, क्यों? क्योंकि सूरदास जी कह रहे हैं जिन नेत्रों में तुम बसाए हो ना, इन नेत्रों में इस संसार को बसाना नहीं चाहता। इन नेत्रों में मैंने पहली बार तुम्हें बसाया है, पहली बार तुम्हारा दर्शन युगल छवि का दर्शन किया है। इस संसार को मैं नेत्रों को देखने नहीं दूंगा, इसलिए मेरे नेत्रों को तुम ले जाओ, इसलिए केवल तुम्हें अपने नेत्र के द्वार के द्वारा अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ। ऐसे है कितना आनंद, कितनी भाव। भगवान वरदान देकर के चले गए सज्जनों, लेकिन यह बालक अपने भगवान को जिधर गए प्रणाम करने के बाद अपने राज्य में आया और वही बड़ा सत्कार सा, बड़ी सेवा सी, सबसे मिला, बहुत आनंद मिला है। लेकिन वह कुमाता माता के पास में जो कोने में बैठी हुई थी ना, उसके पास में सबसे पहले ध्रुव ने जाकर के उन्हें बड़े प्यार से बड़ा दुलार किया है। जिस कुमाता ने उसे घर से निकाल दिया, सिंहासन पर बैठने नहीं दिया था ना, उसके कुभाव को बदला ध्रुव ने और उसे सरल बनाया है और उसे अपना लिया है। यह होती है सरलता। और फिर उसके अपनी मां के चरणों में बंधन किया है। उत्तानपाद ने देखा आज मेरा पुत्र बाल्य अवस्था में भगवान को प्राप्त करके आया है, लेकिन मैं इतना दुराचारी हो गया हूं, इतना भोगों में लिप्त हो गया हूं कि मैंने भगवान का दर्शन नहीं करने की इच्छा की। इसलिए वो राजता सबको छोड़ करके साथियों आज ध्रुव को राज सिंहासन पर युवराज बना करके, राजा बना करके राज्य अभिषेक करके चला गया वन में, और वन में जाकर के कठोर तपस्या इसने की। परमात्मा की कृपा हुई, सदगति मिली और भगवान के धाम के लिए चला गया। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से इस राज्य का संचालन किया है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा इनके 2 विवाह हुए हैं। पहली पत्नी ब्रह्मीसी कल्प एवं वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए हैं, तथा दूसरी पत्नी इला से एक पुत्र उत्कल तथा एक कन्या हुई है। इनके जो छोटे भाई थे उत्तम, ये अविवाहित रह गए, लेकिन यह चंचल प्रवृत्ति के थे। एक दिन यह हिमालय में जाकर के यक्षों से जाकर युद्ध किया, तो यक्षों ने सलाह बनाकर इसे मार दिया है। लेकिन ध्रुव जी को क्रोध आया, भाई का वध हो गया, इन लोगों ने मार डाला उसे, इसलिए अकेले ही जाकर यक्षों से युद्ध करना प्रारंभ किया और बहुत समय तक युद्ध चला। अब वो इन यक्षों का यह वध करने लगे साहब। 1,30,000 यक्षों को ध्रुव जी ने मार डाला, मृत्यु के घाट उतार दिया।
लेकिन उसके बाद में ऋषि मुनियों ने आकर के उनसे सत्संग किया। युद्ध चलते हुए मनु जी ने रगड़ की सत्संग की महिमा का ज्ञान दर्शाया कि भैया जो कर रहे हो ना यह सही नहीं है, इससे तुम्हारा भाई तो तुम्हें मिल नहीं सकता है, फिर यह नरसंहार क्यों कर रहे हो? हमारे अंदर प्रतिशोध की भावना जो होती है ना, ये बिल्कुल गलत होती है। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, इसलिए प्रतिशोध की उस अग्नि में जल के कोई गलत कार्य नहीं करना है हमें। परमात्मा की इच्छा है जो भी संसार में हो रहा है, और उन्हीं की इच्छा को मान करके हमें बिल्कुल सरल रहना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए, तो ही जीवन का कल्याण है। अच्छा, संतों के भाव से सत्संग की रगड़ जब हुई, भगवान का दर्शन करने के बाद इनका क्रोध, इनका अहंकार क्यों नहीं गया था महाराज? अरे ध्रुव जी ने तो तपस्या की, भगवान को का दर्शन किया था। अब बात भगवान के दर्शन की नहीं है, भावना की है। अगर केवल मात्र भगवान के दर्शन से अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर निकल जाए ना साथियों, तो दुर्योधन ने कितनी बार भगवान के दर्शन किए थे कन्हैया जी के? कितनी बार किए थे, लेकिन अहंकार गया, क्रोध गया, अभिमान गया नहीं, क्योंकि जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। और जब तक जीवन में यह सत्संग नहीं मिलेगा ना, तब तक यह क्रोध, यह अहंकार, यह अभिमान जैसी जो शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए होते हैं, यह निकल नहीं पाते। इसलिए बहुत सुंदर कहा है, आज ध्रुव जी के साथ में सत्संग हुआ है तो सरल हो गए, सारी गिलानी मिट गई उनके अंदर की, और वह सब कुछ छोड़ करके बड़े आनंद से राज्य का संचालन किया, यज्ञ अनुष्ठान विधान किए। 36,000 वर्ष पूरे होने के बाद में इनके लिए विमान आया, और बैठ करके इनकी माता के लिए विमान आया, और भगवान के धाम के लिए आइए अपने ध्रुव लोक के लिए चले गए। प्रेम से बोलेंगे ध्रुव जी महाराज की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ छलिया से, मोहन से, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से, मोहन से, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है,
जितना दिल मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी वो हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी वो हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ओ छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। छलिया से दिल को लगाया है, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने। मैं जानू या वो जाने। मोहन से छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानो या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानो या वो जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर कहा है महाराज।
आगे परीक्षित जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उत्तानपाद के वंश में अंग बेन नाम के आदि राजा हुए हैं, लेकिन परीक्षित ने बहुत सुंदर कहा है, आज बहुत सुंदर प्रश्न किया है। प्रियवतो भागवत आत्मा रामम कथम मुने ग्रहे रमतम यनमूलः कनुबन्धः पराभव। प्रियवतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। ये मनुजी महाराज के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है प्रियवत। और देखिए ये भागवत वक्त हैं, भगवान की श्रेष्ठ उपासना भक्ति भाव भगवत बहुत आनंद के साथ। और देखिए नारद जी ने जब इन्हें आकर के समझाने का प्रयास किया तो नारद जी के उपदेश को सुनकर के ये वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और ब्रह्मा जी ने आकर के उन्हें कहा कि ये तपस्या करने से कोई भी लाभ नहीं है भैया। अब जैसे व्यक्ति के पास में जाओगे सलाह वैसी तो मिलेगी। अब नारद जी ने देखा है फक्कड़ बाबा है बेचारे, अपना तो कोई है ही नहीं, जैसे कि जो भी मिले सबको अपने जैसा ही बना दो। ब्रह्मा जी ने विचार किया या नारद के चक्कर में सब लोग ऐसे ही हो जाएंगे ब्रह्मचारी तपस्या करने वाले, तो जो आदेश मेरे प्रभु का मिला है सृष्टि की रचना करना बढ़ाना आगे वो कैसे चलेगा। नारद जी ने जाकर ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा प्रियवत से आज भैया ये भजन करने पर तब तक फायदा नहीं है जब तक कि अपने अंदर की कामाद शत्रुओं पर विजय प्राप्त न कर पाए। हमारे मन में उथल पुथल चल रही है और भजन करने बैठे हैं तो कोई लाभ नहीं है उसका। एकाग्रता होनी चाहिए। और बहुत सुंदर कहा है उन्होंने, अपने सबसे पहला धर्म है हमारा, ब्रह्मा जी समझाना कि अपने गृहस्थ जीवन में आकर के बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार की सेवा करो। और सुनो उसी गृहस्थ जीवन में रह कर के फिर हमें अपने कामांध शत्रुओं पर उन समस्त भोगों को भोगने के बाद उसी परिवार में उसी गृहस्थ में रहकर अपने कामांध शत्रुओं पर धीरे 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 उनसे लड़ने का साहस करना चाहिए। उनसे झगड़ने का उनसे लड़ने का साहस करो और उसे धीरे धीरे उनसे लड़ते झगड़ते उन्हें हटाते हुए उनके मोह को हटाते हुए उन पर जितेंद्र माने उन पर विजय प्राप्त कर लो। और सुनो जब अपने घर में रह करके हम अपने कामाद शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे ना तो बंधुओं ये मानो कि हमारा यह घर ही हरिद्वार हो जाएगा, दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। योगी के लिए अनेक कंदराओं में जाने पर भी अनेक प्रकार से और या फिर घर पर रहने पर भी कोई डर नहीं है। जो योगी है जिसने अपने आप को जितेंद्रिय बना लिया, और भोगी तो भैया घर पर भी डर और कहीं भी चला जाए कंदराओं में गुफाओं में जमीन में डर ही डर है। जो भोगी है तो वो तो भोगी, और योगी है वो कहीं भी रहे, घर पर रहे, कंदराओं में रहे, योग में रहे और या गुफाओं में रहे, कहीं भी रहे। योगी है तो योग साधना तो कहीं भी कर सकता है। बाणी सुनी बिरंच की बोले राजकुमार, जो प्रभु आज्ञा आपकी क्यों न हो इसका। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर के आज प्रियवत उनके आदेश को मान करके लौट आए, भजन नहीं किया, तपस्या नहीं की। और देखिए आज ब्रह्मा जी की आज्ञा से इन्होंने विवाह किया है। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बहर्षमती के साथ में इन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। और देखिए बहुत वर्षों तक इन्होंने अपने शासन काल को व्यतीत किया है धर्म से, निष्ठा से, बड़े सुंदर भाव के साथ। इन्होंने ही भगवान सूर्य पर आक्रमण करना चाहा रात्रि न होने देने के लिए। और देखिए इन्होंने 7 बार आक्रमण किया है अलग अलग जगह से। इनके रथ के पहियों की खाइयों के द्वारा ही 19 के आधार से जब मनु जी ने इन्हें युद्ध करने से रोक दिया कि ऐसा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो इन्होंने 7 द्वीपों की रचना की।
और अपने 7 पुत्रों का उनका अधिपति बनाया है। उसके बाद में यह समस्त भोगों को भोग करके वन में तपस्या करने चले गए हैं। लेकिन इसके बाद में उनके पुत्र अग्निद्र ब्रह्मा के द्वारा भेजी पूर्वजित नाम की अप्सरा में आसक्त होकर के उन्होंने महाराज 9 पुत्रों को उत्पन्न किया। कुछ दिन बाद यह अप्सरा यहां से चली गई तो अग्निद्र ने जम्बूद्वीप के 9 वर्ग बनाकर अपने पुत्रों को बांट दिया। लेकिन उन्हीं में उनके पुत्र नाभि ने मेरु देवी से ऋषभ देव जी को उत्पन्न किया। साहब ये भगवान की अंश अवतार है ऋषभ देव। प्रेम से बोलेंगे ऋषभ देव भगवान की जय हो। इनके यहाँ पर 100 पुत्र हुए। अलग अलग प्रकार से खाना पीना लिखना यह सब यहाँ से प्रारंभ हुआ। पृथ्वी को समतल करना, खेती अंक अक्षर लिखना, यह सब प्रारंभ किया गया यहाँ से। लेकिन एक दिन अपने बच्चों को बुला करके ऋषभ देव जी ने बहुत सुंदर कहा है भैया, बहुत सुंदर भाव से, नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान हेते विध भुजामे। ये देह जो मनुष्य को यह जीवन मिला है, यह शरीर मिला है, यह किस लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है? अच्छा, इस शरीर को पाकर के हमें क्या करना चाहिए? तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये दशमाद ब्रह्मा सौख्य त्वनयम। अच्छा, हर पिता की इच्छा होती है अपने पुत्र को इस प्रकार से क्या करना है आगे अपने जीवन में। ऋषभ देव जी कह रहे हैं अपने पुत्रों में, भैया यह जीवन, यह शरीर जो मिला है आपको किस लिए मिला है, क्या करना चाहिए? अब तो कुछ लोग, कुछ पुत्रों ने कहना प्रारंभ किया, पिताजी क्योंकि राजा के पुत्र है ना, अच्छा खान पान, अच्छा रहना सहना, ये जीवन किस लिए मिला है? रात्रि में तो आराम से सो जाओ, प्रातः काल हो जाए तो जागो, घूम टहल करके आओ, आकर के नाश्ता पानी करो, फिर आराम से भ्रमण करो, नहाओ दो, फिर भोजन करो, फिर आनंद से जाओ, सो जाओ, फिर आनंद लो, इधर उधर भटको, घूमो, घोड़ों पर सवारी करो, शिकार करो, और फिर आ जाओ, शाम को भोजन करो, चौसर खेलो आदि और सो जाओ। यह जीवन यही है, खाओ पियो और सो जाओ, खाओ पियो और सो जाओ। इसीलिए तो जीवन मिला है, राजा के पुत्र है ना, तो ऐश्वर्य को भोगो और आनंद करो जीवन में। देखिए कितना सुंदर भाव। लेकिन वो चाहते हैं कि लायक कौन है, किसी इस राज्य का उत्तराधिकारी बना करके जाया जाए। उन्हीं के पुत्र भरत जी हैं महाराज। उन्होंने बहुत सुंदर कहा, पिताजी ये मानव जीवन ना बड़ा मुश्किल से मिला है। अब ऐसे ही नहीं मिला, आप समझे कि हमें मनुष्य बना करके यहाँ भेज दिया गया, तो क्यों भेजा गया है? 84 लाख हजार योनियों में ये मानव बना करके भेजा है। ये सोच लो, ये विचार करो किसी दिन बैठ करके कि ये हमें मानव बना करके ही क्यों भेजा। अच्छा, और इतनी बार योनियों में भी तो जाना था, गए होंगे, ऐसी बात नहीं है, मनुष्य योनि में आए हो तो, लेकिन बड़ा सत्कर्म किया है, बड़ी मेहनत की है साहब। बहुत कड़ी मेहनत करके कोई पिता अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके नौकरी लगाने की कोशिश करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है, न जाने क्या क्या करता है। इसी प्रकार बहुत ही विशेष कड़ी मेहनत करा, तप करी, तपस्या करा, दान यज्ञ तर्पण करने के बाद में यह मानव जीवन मिला है, जिसे अहंकार के समादिष्ट करके हम भूल जाते हैं कि दो कुछ भी नहीं है, सब मेरा, अपना मेरा, अपना मेरा, अपना मेरा। और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि अब अरे आगे होगा, क्या होगा देखा जाएगा, इसे आराम से चैन से काटो। बहुत से लोग कहते हैं आगे क्या है, किसने देखा आगे क्या होगा, लेकिन यह भूल गए। यह सोच के किसी दिन साधना से और सोच के सरल होकर के देखना कि यह मानव जीवन ही क्यों मिला, इतनी योनियों में से, इतनी जो सृष्टि में जीव, लेकिन यह मानव जीवन क्यों मिला? परमात्मा ने हमें यही बनाकर क्यों भेजा? लेकिन उसमें भी आकर के कीड़े मकोड़ों की भांति पशुओं की तरह जैसा व्यवहार करें तो क्या सही है? महापुरुषों का बहुत अच्छा कहना, भैया यह संतान उत्पत्ति करना, घर घोंसला बनाना, यह सब कुछ तो पशु भी करते हैं।
ये तो पशुओं का सा आचरण है। लेकिन फिर भी यह सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी तो यह समझो कि हमें किस लिए भेजा यहाँ पर, या कभी तो किसी दिन तो स्मरण करो। पुत्र बड़ा सुंदर कहा है, पुत्र हो जाता है, पौत्र हो जाता है, सब कुछ कुशल है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन इससे निकलने का मन नहीं कर रहा है इसी दलदल में। लेकिन प्रयास करो निकलने का, भगवान को जरूर मानो। भरत जी ने कहा है, माँ पिताजी ये जीवन बड़े कष्टों से मिलता है, और परमात्मा की जब जाकर के कृपा होती है, जब बहुत तपस्या तप यज्ञ तप दान तर्पण करके आया है, तो भगवान सोचते कि अब इसे मनुष्य योनि में भेजो भैया, और कुछ करेगा। और साथियों वो किसी पिता के रहते कर्ण के द्वारा किसी माता के गर्भ में चला गया, और बस वहां जाकर के भी बड़े कष्ट से उल्टा लटका रहता है। और उल्टा लटका प्रथम दिन से, पहले ही दिन से 7वें मास तक बड़े परिपूर्ण रूप से यह बन करके पूरा तैयार हो जाता है अच्छी तरह से। सब कुछ हाथ पैर नाक नक्शा जो भी है जैसा भी हो सब बनता है बड़े आनंद में। और देखिएगा फिर उसके बाद यह जो 7वें महीने में जो बच्चा गर्भ में होता है यह परिपूर्ण हो जाता है साहब। फिर यह करता क्या है, फिर 9वें मास में क्यों जन्म लेता है पता है? फिर यह 2 मास 7 से 9 महीने तक यह लोकांतरों में घूमता है, अपने पिछले जन्मों में क्या करके आया है वहां जाता है, वहां घूमता है। वह सब परमात्मा से याद दिलाता है गर्भ में तो तुमने क्या क्या किया, कैसा कैसा किया है, और कब जाकर के किस प्रकार से तू यहाँ आया है। और मत भूल करना, कितनी देखिए कितनी सुंदर पढ़ाई, कितनी सुंदर शिक्षा, कितना ज्ञान दे करके भेज रहा है। और वह हाथ जोड़ के कह रहा है यहाँ से निकालो मुझे, मैं बिल्कुल जाते जाते ही केवल तुम्हारा भजन करूंगा, और किसी को तो मानूंगा नहीं, किसी को तो मुझे देखना ही नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है, और संसार से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा ही भजन करूंगा। और जैसे ही इस मृत्यु लोक में आता है ना, माता के प्रसव काल के द्वारा मृत्यु लोक में आया, पृथ्वी पर आया, अब तो भूल गया उस परमात्मा को जिसे अभी अभी वादा किया था, अभी अभी करके आया, अभी अभी का किया हुआ वचन भूल गया। वो कहते हैं ना बच्चा छोटा होता है ना 6 महीने तक, तो वो कहते हैं भय माता इसके पास में आकर के बात करती है। वो भय माता नहीं, वो परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप होता है। भगवान कहते हैं अभी भी समझ जा, देर नहीं है। लेकिन वह ना माता का एक स्तन पान कर रहा होता, दूसरे पर हाथ रख लेता है, नहीं नहीं कहीं परमात्मा आकर के ना ऐसे पान करने लग जाए, मेरा ही तो अधिकार है इसमें। और ये माया के मोह के बंधन में ऐसा फंस जाता है कि भूल जाता है उसे। पिताजी, माताजी, बहन, भाई, जीजा, फूफा, बुआ, नातेदारी के रिश्तेदारों के संबंध में उलझ गया। अब एक बात और, अकेला है तो बड़ा लाड़ प्यार का, कोई कुछ नहीं कह सकता, बड़ा दुलार, बड़ा प्यार, बड़ा लाड़ करते।